हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फ्रंट ओपन कुर्ती, जो कि इस तरह से बटन लगा के मैंने रेडी की है। बटन हमारे फंक्शनल हैं। इस तरह इसमें आई और बटन अलग अलग बना रखे हैं। ऊपर मैंने मशीन से ये आई बना रखी हैं और नीचे की तरफ बटन लगा दिए हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छी रेडीमेड स्टाइल में हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। इस कुर्ती के लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया है, जो कि डबल अर्ज में रहेगा। नॉर्मल हमारे कपड़े का अर्ज रहता है 44-45, इसका 60 इंच था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस तरह से डबल कपड़े में मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ये ओपन हिस्सा और इसके अपोजिट बंद हिस्सा है। अब हम लंबाई लेंगे। जितनी भी आप लंबाई लेंगे उसमें 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैं 43 के आसपास इसको तैयार करूंगी, तो मैंने 46 जो है इसको ले लिया है, इसकी लेंथ को। तो इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ ताकि फ्रेम में आपको अच्छे से दिखाई दे। तो नीचे से मैंने 46 पे एक निशान लगा लिया है और स्केल से इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो नीचे कपड़ा कम या ज़्यादा हो वो बराबर हो जाए। इस तरह 46 मैंने कपड़ा ले लिया है और अब हमने तीरा लेना है। तीरे का निशान जो है इस तरह आगे तक बढ़ा के ले लेंगे। तीरे के निशान को थोड़ा-सा डार्क कर देती हूँ, क्योंकि इस कपड़े पे चौक के निशान थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अब हमने ये शोल्डर वाला हिस्सा जो लिया है, इसके ऊपर इंची टेप रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर जो रखना है वो 7 इंच रखना है, तो 7.5 मैं मोड़े ले रही हूँ। 14.5 पे या 15 पे आप इस तरह से कमर लेंगे और 21 पे हिप का निशान लगाएँगे। तो इस तरह से जितना आप लंबाई का अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। मैं 14.5 पे और 21 पे हिप लगाती हूँ। इस तरह से इन निशानों को लगाने के बाद थोड़ा-सा डार्क कर लेंगे और आगे तक बढ़ा लेंगे। ये कमर वाला हिस्सा है। जो मैंने मोड़े लिए हैं वो 7.5 पे लिए हैं, कमर 14 पे और हिप जो है वो 21 पे ली है। इस तरह से इन निशानों को डार्क करके आगे तक बढ़ा लिया है। अब हम देखिए तीरा लेंगे। ये निशान कुछ मेरे इस तरह से हैं। यहाँ पे अब एक निशान और लगाना है, जो कि हमारी फ्रंट ओपन कुर्ती है। तो यहाँ पे 2 इंच का मैं एक निशान लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, हमें एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी में 2 इंच का निशान पूरी लंबाई तक हमने इस तरह से लगा लेना है। और जो फ़ोल्ड करेंगे वो हमने 1.5 इंच फ़ोल्ड करना है, हाफ इंच इसी तरह ओवरलैप करने में चला जाएगा। तो एक सीधा निशान हमने नीचे से ऊपर तक लेंथ तक लगा लिया है। और अब जो हम मेज़रमेंट लेंगे इस निशान से आगे की तरफ लेंगे। इसमें ये 2 इंच हमें किसी भी मेज़रमेंट में ऐड नहीं करने हैं। तो इस तरह से यहाँ से इस निशान से आगे की तरफ 7 इंच तीरा लेंगे। अब बस्ट जितनी आप तैयार करेंगे उस अनुसार, या फिर जैसे तीरा यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है यहाँ पे, और जो 7.5 नॉर्मल लिया है। 7 इंच लिया है। जितना तीरा मैंने लिया है, एक सीधा निशान लगाया है और साथ ही एक निशान लगाया है जो कि हम फ्रंट आर्म होल के लिए लगाएँगे। तो बैक वाला पार्ट भी हम इसी को रख के कपड़े के ऊपर कट करेंगे। तो मैंने दोनों से निशान लगा लिए हैं। इस तरह से दोनों निशान हो गए हैं। अब जैसे बस्ट आप कितना तैयार करेंगे उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तो 9.5 के आसपास मैं बस्ट तैयार करूँगी। तो बस्ट का निशान लगा लिया है, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर रही हूँ लूज़नेस और मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ये 2 इंच हो गए हैं। अब यहाँ पे आप इस तरह से गोलाई कर लेंगे। गोलाई में आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से कर सकते हैं, या ये शेपर आता है, इसकी हेल्प से भी आप बहुत ही अच्छे से और आसानी से इस तरह शेप लगा सकते हैं आर्म होल की। इस तरह से इसको रखेंगे और ये शेप डाल देंगे। अब बाहर वाला था, अब अंदर जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसकी शेप लगा दी है। इस तरह से 2 निशान लगे हैं। अब हमें याद रखना है, हमने बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसको कट करना है। अब देखिए यहाँ पे कमर 8 इंच तैयार करूँगी, तो 2 इंच उसमें और ऐड कर ले रही हूँ। मार्जिन तो टोटल 10 इंच ले लिया है। बस्ट हमारी करीब 11.5-12 के आसपास थी। अब हिप लेंगे। हिप मैं 10 इंच तैयार करूँगी रेडी, तो 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिए हैं। इस तरह से अब इन निशानों को देखिए, जो सिलाई वाले हैं उनको सिलाई वालों के साथ और जो कटिंग वाले हैं उनको कटिंग वालों के साथ मिला देंगे। इस तरह ये हमारे देखिए बाहर वाले निशान इस तरह मिल जाएँगे। अब इस सभी निशानों को मिला लिया है।
थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और जो नीचे हमारा घेरा है उसका भी निशान लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ मैंने 14 इंच पे घेरा लिया है, 2 इंच मैंने हल्का-सा ए शेप में डाला है इसको, तो इस तरह 2 इंच और बढ़ा के ले लिया कि थोड़ी-सी ए शेप आ जाए। अब यहाँ से देखिए इस तरह से ये पूरा मेज़रमेंट हमारा ड्रॉ हो गया है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने जो निशान लगाए थे आर्म होल के, जो बाहर वाला है बैक पार्ट के लिए, उस निशान पे इसको कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जो हमारे इस तरह बाहर वाले निशान हैं। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो गया है, जो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है कपड़े का उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, इसी को दूसरे कपड़े के ऊपर रख के। इस तरह से मैंने इस तरह स्ट्रेट रखा है और यहाँ पे मैं मेज़र करके चेक कर रही हूँ कि जो हमारा 14 इंच का हमने घेरा लिया है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए पूरा ऊपर तक मेरा बिल्कुल अच्छे से आराम से यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमने देखिए ये यहाँ से ओपन है और ये बंद वाला हिस्सा है, तो बंद वाले के हिस्से की तरफ जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरह से रखना है। आप जब भी कटिंग करें तो वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया है सेम इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा। अदरवाइज़ आप ओपन हिस्से को ध्यान में रखते हुए नहीं कटिंग करेंगे तो आपके 4 पार्ट कटिंग हो जाएँगे। हमारे इसमें 3 पार्ट कटिंग होने चाहिए, आगे के 2 हिस्से और पीछे का 1 हिस्सा। इस तरह से बराबर हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब कमर पे नॉचेस लगा देंगे, हिप पे लगा देंगे और नीचे 1 इंच का इस तरह से कोने से खुले वाले हिस्से की तरफ ध्यान रखिएगा। खुले वाले हिस्से की तरफ 1 इंच का इस तरह निशान लगाएँगे और यहाँ पे हल्की सी गोलाई कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या शेप पट्टी जो रहती है पैंट पे हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी हेल्प से भी आप एक निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कुर्ती में आपके कोने नज़र नहीं आएँगे। तो इस तरह ये हमारी जो कटिंग है वो पूरी हो गई है। अब हमने ऊपर से शोल्डर डाउन करना है, 1 इंच का निशान लगाएँगे यहाँ पे और जो हमारा 2.5 इंच तक का गला बनेगा उससे हमें थोड़ा पीछे तक ही हमने इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब बीच में हम सेंटर का नोचिस लगा दिया है, आर्म होल की कटिंग बाद में करेंगे। यहाँ पे हमारा नेक कट होगा, तो बैक पार्ट पे हम कटिंग कर लेते हैं नेक की। तो यहाँ पे 2.5 से 3 इंच आप अपने अंदाजे से निशान लगाएँगे और यहाँ पीछे भी मैं इसी तरह से 2.5 से 3 इंच, 2.5 इंच मैंने इस तरह से ये गला लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, क्योंकि हम विदाउट कॉलर कट कर रहे हैं इसलिए हमने इतना कट किया है। अब 3 इंच का निशान यहाँ पे भी लगा के जितना हमने बैक वाला गला कट किया है वहाँ पे निशान लगा लिया है। इस तरह ये फ्रंट और बैक कटिंग हो गया है। अब हमने स्लीव्स कट करनी है, तो डबल फोल्ड में कपड़ा है उसको 1 फोल्ड और किया तो 4 फोल्ड हो गया है। 9.5 या 10 इंच इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में लेंगे और यहाँ से बंद है ये खुला हिस्सा है ये वाला। तो अब देखिए जो हमारा ऊपर से बंद वाला हिस्सा है वहाँ से लंबाई लेंगे, तो मैं 15 से 16 इंच इसको तैयार कर रही हूँ, तो 2 से 2.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। मैंने 18 इंच ले लिया है, तो 15.5 या 16 के आसपास ये रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए यहाँ ये आपका फोल्ड का चला जाएगा कपड़ा। थोड़ा एक्स्ट्रा लेने से ज़्यादा सही है, कम लेने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो हमारा ओपन वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आर्म होल की कटिंग के लिए 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और ऊपर से बंद वाले हिस्से से इस तरह से गोलाई देते हुए आर्म होल की शेप डाल देंगे। इस तरह ये हमारी आर्म होल हुई है। अगर आपको हाथ से लगाने से दिक्कत होती है तो इस तरह से ये आर्म होल शेपर आता है, इसकी हेल्प से आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं। इसको किसी भी शेप में आप जिस डायरेक्शन में जिस तरीके से आप कटिंग करना चाहते हैं उसी शेप को आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए आर्म होल की शेप हो गई है। अब हमने आगे मोहरी पे निशान लगाना है, 5 से 5.5 आप मोहरी तैयार करेंगे वो निशान लगाएँगे, प्लस उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो 1.5 से 2 इंच इस तरह से मार्जिन का निशान लगा के आर्म होल वाले निशान से सीधा मिला के इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स का हमारा ड्रॉ बन गया है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ड्राफ्ट हमारा रेडी हो गया है। स्लीव्स भी हमारी इस तरह से कटिंग हो गई हैं। अब देखिए इन सबको चलिए स्टिच करेंगे, इस तरह से स्लीव्स बन जाएगी। अब हमने सबसे पहले जो हमारे ओपन पार्ट हैं फ्रंट वाले उनको लेंगे, ये हमारी बैक पार्ट है।
बैक पार्ट को साइड रखेंगे और जो हमारी फ्रंट वाले पार्ट हैं, पहले हम इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर देते हैं, जो निशान हमने लगाया था उस पे इस तरह से कटिंग कर देंगे। इसके बाद जितना कपड़ा हमने इस तरह से ये फ़ोल्ड में के लिए लिया था, हमने फ़ोल्ड के लिए 2 इंच लिया है, लेकिन इसको 1.5 इंच ही हमने फ़ोल्ड करना है। सीधा उल्टा इस तरह से चेक करेंगे, फिर इस तरह से जो रॉन्ग साइड है उसकी तरफ इस तरह पट्टी को पलट देंगे। मैंने इसको 2 इंच फ़ोल्ड कर लिया था, तो थोड़ा-सा मुझे ये शेप जो है बिगड़ी हुई लग रही थी, तो मैंने इसको दोबारा निकाल के 1.5 इंच कपड़ा फ़ोल्ड किया है। तो ध्यान रहे, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए फिर हमारे पास कपड़ा नहीं बचता है। दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी जाएँगी तो आधा इंच हमारा इसी तरह से कम हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जो 2 इंच लिया है उसको हमने 1.5 इंच फ़ोल्ड करना है। इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए ये दोनों इस तरह से नज़र आएँगे। अब नेक बनाएँगे, सबसे पहले इसकी हमने नेक रेडी करनी है। तो इस तरह पहले चेक कर लें, और या फिर इसको इसी तरह से स्टिच भी कर लेंगे, ताकि आपको बनाने में नेक आसानी रहे। या फिर इस तरह से पलट के रखेंगे, नेक बनाने के बाद भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। तो ये मैंने रेडीमेड नेक इस्तेमाल किया है। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। 6 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई रहेगी वो 6.5 इंच के आसपास है। इस तरह से डीपनेस जो है इसकी 6.5 है। अब मैं इसको इस तरह से पूरा सेंटर से मिला के कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने अलग-अलग पार्ट में जॉइंट करने हैं और एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो बीच से हमने 1.5 से 2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है, ये ध्यान रहे जब भी आप गला बनाएँ। और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया, और नीचे की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करके इसको रेडी कर लेंगे। दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो गए हैं। आगे की तरफ ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा होना ही चाहिए, क्योंकि फ़ोल्ड में चला जाएगा। अब हमने जो निशान लगाया था उस निशान पे इस तरह से, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, नीचे का निशान बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसके ऊपर होना चाहिए, और इस तरह से पिन कर लेंगे ताकि गला हमारा फिसले ना। गले की जो लंबाई है वो भी आप चेक कर लें, 6.5 मैं रेडी कर रही हूँ, तो आप जितना चाहें उतना रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी सेम उसी तरीके से, कि जो हमारी सिलाई आए, और दोनों को एकदम चेक करना है कि दोनों की जो सिलाई आए वो बिल्कुल बराबर आए। ऐसा नहीं कि एक तरफ का नेक हमारा बड़ा हो जाए और दूसरा छोटा हो जाए। तो दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल बुकरम के साइड में बिल्कुल किनारे-किनारे पे लगाना है, क्योंकि हमने पेस्टिंग वाली बुकरम इसमें जो है लगा रखी है। अब दोनों को रॉन्ग साइड रख के पूरा एकदम चेक कर लेंगे कि सिलाइयाँ बिल्कुल एकदम बराबर आई हैं, दोनों आमने-सामने एकदम आई हैं। तो अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेंगे और छोटे-छोटे ना कट लगा देंगे, ताकि जो गला है वो आसानी से पलट जाए। इस तरह छोटे-छोटे कट लगा दिए हैं, सिलाई को बचाते हुए हमने इस तरह से कट लगाने हैं। अब पलट के जो हमारा गला है उस तरफ हम पट्टी को रखेंगे, मार्जिन को रखेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएँगे। इस तरह से जो हमारा बुकरम वाला पार्ट है उसी के ऊपर मार्जिन को रखा, इस तरह सिलाई लगा दी। इससे क्या है, गला पक्का भी हो जाएगा और पलटने में भी सफाई बहुत अच्छी आती है। इस तरह से इसको सिल लिया है। अब गले को जो है इस तरह पलट के, जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारा नेक पे आगे निकला हुआ था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस तरह से सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से मशीन से सिलाई लगाई है, क्योंकि मैं इस कुर्ती की जो लुक तैयार कर रही हूँ वो बिल्कुल रेडीमेड लुक तैयार कर रही हूँ। इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी सेम तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो आगे की तरफ पार्ट है उसको पहले फोल्ड कर देंगे और इस तरह स्टिच कर देंगे। दोनों पार्ट हमारे इस तरह रेडी हो गए हैं और इस तरह से ओवरलैप करके दोनों को रेडी कर देंगे। तो अब हमने इसके ऊपर बटन और काज बनाने हैं, वो हम बाद में करेंगे। अब इस तरह रख के मैं पहले सिलाई लगा देती हूँ, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कच्चे बखिए से पूरा मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर दिया, ताकि ये जो पीछे वाले पार्ट के साथ इसको स्टिच करना आसान हो जाए। तो पूरा नीचे तक मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है बड़ी सिलाई में।
अब हमने बैक वाले पार्ट को लेना है और उस पे इस तरह से 1.5 इंची उरेबी पट्टी लेंगे, उसको डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से स्टिच करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको इस तरह से स्टिच करते हुए लाएँगे। अब पट्टी को पलट के मार्जिन भी इसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब चाहें तो पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके पक्की सिलाई लगा दें या आप तुरपाई से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। अब जो हमारे आगे और पीछे के पार्ट हैं उनके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। बैक वाला पार्ट हमारा रखा हुआ है उल्टा, सीधा रखा हुआ है और फ्रंट वाला पार्ट जो रखा है वो मैंने उल्टा, और इस तरह से जो गले की पट्टी है उसको, पीछे वाली पट्टी उसको ओवरलैप कर दिया है सामने वाले पार्ट के ऊपर। इस तरह से ये हमारा जो शोल्डर हो जाएगा, कंधा, वो गुम सिलाई हो जाएगी सिर्फ गले की। तो इस तरह से देखिए दूसरी तरफ भी आएँगे, सेम तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, जो पट्टी है उसको ओवरलैप कर देंगे, बैक वाले पार्ट की जो पट्टी है उसको आगे वाले गले के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर देंगे और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा सिल गया है। डबल स्टिच हमेशा शोल्डर पे डबल स्टिच ही लगाएँ, इससे क्या है सिलाई बिल्कुल आपकी पक्की हो जाती है और एकदम प्रोफेशनल लुक आती है। अब देखिए इस तरह से ये पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने स्लीव्स को अटैच करना है, प्लस जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो लगानी है। आप इस तरह से दोनों को बराबर रखेंगे और जो आपकी फिटिंग की सिलाई है उसका मेज़रमेंट लगाते हुए इस पे निशान लगा लेंगे। मैंने इस पे ऑलरेडी निशान लगा लिए हैं और इस पे मैं सिलाई कर देती हूँ। तो देखिए निशान लगा लिए हैं, अब सिलाई कर देते हैं। जहाँ तक हमने ओपन रखना है, 21 इंच का मैंने शोल्डर से निशान लगाया था, वहाँ तक इसको स्टिच कर दूँगी और जो एक सिलाई हमेशा मैं क जो फिटिंग करती हूँ, डबल सिलाई लगाती हूँ, एक सिलाई एक पैर छोड़ के, ताकि थोड़ा-सा टाइट भी लगे तो एक सिलाई खोल के आप इज़िली उसको खोल सकते हैं। अब हमने साइड से चोक फ़ोल्ड करने हैं, तो इस तरह से दोनों पार्ट को चेक कर लेंगे कि बराबर हैं कि नहीं, तो दोनों बराबर हैं। अब एक पार्ट को पकड़ेंगे इस तरह से और रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे और इस तरह से डबल फ़ोल्ड कपड़े को करते हुए हाफ इंच का इस तरह से फ़ोल्ड ले लेंगे। हाफ इंच से थोड़ा-सा कम ही रखा है। इस तरह से आते हुए और जहाँ पे हमारे चाक बंद हो रहे हैं वहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है, क्योंकि मैं सिलाई इसी तरह मशीन से ही इसको रेडी करूँगी। अब हमने दूसरी तरफ देखिए चोक हमारा इस तरह से साइड से कुछ लुक आएगा इसकी चोक की, और अब हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको फ़ोल्ड करते हुए आगे तक कंप्लीट कर लेना है। अब जहाँ पे चोक हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है। अब नीचे तक आएँगे और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा बैक वाला पार्ट है उसको फ़ोल्ड कर देंगे सेम तरीके से इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट हमारा, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारे 2 हैं, तो दोनों को अच्छे से चेक कर लेंगे कि कितना हमारा इसमें फ़ोल्ड होना है। इस तरह से पूरा चेक कर लिया और बिल्कुल बराबर इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक पार्ट को फ़ोल्ड किया, फिर दूसरे पार्ट को जब फ़ोल्ड करेंगे तो बिल्कुल दोनों को बराबर रख के चेक करेंगे कि कितना कपड़ा फ़ोल्ड होना है। तो दोनों को बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से साइड में भी चेक करना है कि कितना फ़ोल्ड करना है। तो हमारे सारे चाक बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड हो गए हैं। अब बची हैं हमारी स्लीव्स, तो चलिए स्लीव्स लगा लेते हैं। इस तरह से स्लीव्स को हमने अलग-अलग रख के आगे से फ़ोल्ड कर दिया है। दोनों स्लीव्स को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक ओवरलैप पट्टी बनानी है जिस पे बटन लगाएँगे, तो 8 इंच और 2.5 से 3 इंच ये चौड़ी है, 8 इंच की लंबाई। तो इस तरह से स्टिच किया और इसको इस तरह से ये लूप बना दी है। दोनों पट्टियों को स्टिच करेंगे और दूसरी को इस तरह चेक कर लेते हैं कि जितनी सिलाई इसकी है आगे से उतनी ही दूसरी पे भी लगे। तो अब इन दोनों पट्टियों को ना पलट लेंगे। मैंने इसमें बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाई है, सिंपल इसी तरह से प्लेन कपड़े से ये तैयार की हैं। तो इस तरह से
पेचकस या किसी नुकीली चीज़ से आप इनको पलट के कोने निकाल देंगे अच्छे से। तो दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब बिल्कुल सेंटर में ना निशान लगाना है, इस तरह से सेंटर में निशान लगा देंगे यहाँ पे, और जितना अंदर तक आपको पट्टी लगानी है उतने पे निशान लगाएँ। तो मैंने यहाँ से करीब 2 से ढाई इंच की ये पट्टी है और दोनों पट्टियों को एक साथ बराबर रखा और स्टिच कर दिया, और ये इसी तरह से स्टिच हो जाती है। बहुत ही आसान है और जो कुर्ती की लुक है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे। तो बिल्कुल सेम बराबर जितना आपने दूसरी वाली बाजू पे रखा है सेम उतना ही इसको भी फ़ोल्ड कर लूँगी, और दूसरी वाली स्लीव्स को भी सेम इतना ही इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह से रख लिया है और बिल्कुल बराबर हमने सेंटर में रखते हुए इसको भी स्टिच कर लेना है। दूसरी वाली भी हमारी स्लीव इस तरह से रेडी हो गई है। अब देखिए आगे की कटिंग बाकी है, तो दोनों को इस तरह से मिलाएँगे और आगे की आर्म होल की जो कटिंग है वो कर लेंगे स्लीव्स की। तो इस तरह से मैं तो अंदाज़े से ही इसकी जो है कटिंग कर लेती हूँ, कभी डिटेल वीडियो इसकी ज़रूर डाल दूँगी अगर आप कहेंगे तो। इस तरह से डबल करेंगे, मोहरी आप जितना पहनना चाहते हैं उतना, मैं इस तरह से 5 सवा 5 पे निशान लगा रही हूँ, और जो हमारी आर्म होल रेडी है ना, वो निशान लगाऊँगी इस तरह से। निशान लगाया और इस तरह से जो आर्म होल का निशान है वो आगे मोहरी तक बढ़ा के दोनों को मिला देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स ये है स्टिच होके भी रेडी हो जाएगी। दोनों स्लीव्स को इस तरह से रेडी कर लेना है और इस तरह पलट के सीधा कर लेंगे स्लीव्स को, और जो हमारी कमीज है आर्म होल से आर्म होल की कटिंग मिलाते हुए इस तरह से कमीज को रखेंगे, और जो जॉइंट है वो जॉइंट से मिलाते हुए इस तरह से, और जो मार्जिन है एक अपोजिट साइड में और एक सामने की तरफ इस तरह से फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और सुंदर कुर्ती हमारी इस तरह से रेडी हो जाती है। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से लगा के रेडी कर लेंगे। तो कुर्ती की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर व लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक